हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच मेरे इस चैनल को यहाँ तक लाने के लिए। सो थैंक यू अगेन। एंड मैं उन व्यूअर को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो भी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। ओके फ्रेंड्स, सो चलते हैं रीडिंग की ओर। आज देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन आप सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो एज यूजुअल मैं चाहूंगी कि आप अपनी एनर्जी को फोकस करिए, गहरी सांस लीजिए। मन में कोई भी डाउट, कोई भी भ्रम, कोई सवाल, कोई ऐसी चीजें जिसके लिए आप जानना चाहते हैं तो यूनिवर्स को आप प्रे करिए ताकि मैं आपकी एनर्जी को पिक कर सकूं या मुझे हेल्प मिल सके आपकी एनर्जी को पिक करने में, ताकि आपको वो संदेश मिल सके यूनिवर्स की ओर से। हो सकता है कि उस संदेश से, उस मैसेज से आपको किसी तरह की हीलिंग मिल जाए, आपको कोई मार्गदर्शन मिल जाए, या जिस सवाल का आप उत्तर ढूंढ रहे हैं उसका उत्तर मिल जाए। ओके, तो फ्रेंड्स, एक तरह का हो सकता है कि आप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत तरह की चीजें महसूस करते हैं आप, ओके, बट स्टिल ऐसा लगता है कि आपके आसपास, आपके अराउंड सब कुछ शांत होता है, सब कुछ अच्छा होता है, आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ परफेक्टली चल रहा है, बट स्टिल आपके मन में एक उलझन सी होती है, एक अशांति सी होती है। शायद आपको समझ नहीं आता है कि इतना सब कुछ सही होने के बावजूद भी आपके मन में ये उलझन क्यों है, ये अशांति, ये बेचैनी क्यों है। तो मैं बता दूं कि ये जो एक तरह की जो एनर्जी होती है, जो आपका ये जो एहसास है, वो आपके फेवर में काम कर रहा होता है। ओके, साइलेंटली शांत होता है, बट वो बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। जो आपके अंदर ये जो रियलाइजेशन होता है, बेचैनी वाली, उलझन वाली, वो एक तरह का पावरफुल एनर्जी होती है जो आपके फेवर में वर्क कर रही होती है। तो या मैं चाहूंगी कि इसी एहसास को लेकर मैं आज कार्ड रीडिंग लूं, यूनिवर्स से मैसेज लूं आप सबके लिए। तो अगर इस तरह की चीजें आप में से कोई भी फील करते हैं तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है। ओके, तो जितनी चीजें रेजोनेट हो प्लीज उतनी ही कंसिडर करिएगा, बाकी इग्नोर करिएगा। और बाकी व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूंगी कि हो सकता है कि पूरी रीडिंग में कुछ मैसेज यूनिवर्स ने आपको भी दिए हैं, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शायद आप मिस कर जाते हो, बट प्लीज उसको मिस मत करिएगा। कुछ तो ऐसी चीजें होती हैं, अगर आप मेरे इस चैनल से जुड़े हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स कहीं ना कहीं आप सबको कुछ ना कुछ मैसेज जरूर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, बाबा, माँ आदि शक्ति, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। प्लीज आप अपना प्रेजेंस शो करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो देखने वाले हैं, प्लीज़ उनकी एनर्जी को पिक करने में मेरी हेल्प करिए। अपना प्रेजेंस शो करिए और मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए कि उनके मन में जो भी उलझन है, जो बेचैनी, जो एहसास जो वो करते हैं, सब कुछ शांत होने के बावजूद भी वो बेचैनी, वो उलझन क्या है, वो कौन सी ऐसी एनर्जी है, क्या वो एनर्जी उनके फेवर में वर्क कर रही है या फिर कुछ और है। प्लीज कुछ मैसेज है तो दीजिए। एस ऑफ कप्स, ओके ओके, क्या बात है। जस्टिस, टू ऑफ कप्स, ग्रेट। और कोई मैसेज, एनी अदर मैसेज प्लीज, और कोई मैसेज देना चाहते हैं। जस्टिस का कार्ड यानी कि कर्मों का फल, सही न्याय और संतुलन, ये तीनों ये कार्ड बताता है। ओके, तो आपने जो भी पास्ट में जो भी कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो डेफिनेटली ये मैसेज इसीलिए आया है। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है मैं अगेन लेना चाहूंगी। अगर ये कार्ड आना चाहेगा तो डेफिनेटली अगेन आएगा। या प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए। और कोई एनर्जी है, इतनी फास्ट एनर्जी है उनकी, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, माँ आदि शक्ति, मेरे व्यूअर्स की और कोई एनर्जी जो वो एहसास करते हैं, जो उलझन उनके मन में, किसी तरह की जो बेचैनी जो वो फील करते हैं, जो एहसास है उनका। क्या बात है। एस ऑफ पेंटिकल्स, आज मुझे कप्स की एनर्जी बहुत आई है फ्रेंड्स। 7, 8 ऑफ कप्स
और 6 ऑफ कप्स, यानी कि एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है। तो लेट्स सी। या जैसा कि मैंने बोला कि जस्टिस जो है कर्मों का फल दिखाता है, संतुलन को भी दिखाता है और सही न्याय को भी दिखाता है। तो यस, अगर आपको न्याय, आपको ऐसा फील होता है, आपकी एनर्जी कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि आपको न्याय नहीं मिला, किसी चीज को लेकर जस्टिस नहीं मिला है, तो डेफिनेटली ये कार्ड का आना दैट मीन्स की ट्रूथ, यानी कि इनका जो सोर्ड आप देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट है, जो कि ये शो करता है कि यस, जो भी सच्चाई छुपी हुई है, जो भी ट्रूथ हिडन है, वो सामने आएगी और आपको जस्टिस मिलेगा। और यस, आपके संतुलन भी लाया जाएगा, यानी कि बैलेंस को लाया जाएगा आपकी लाइफ में। अगर किसी तरह का कोई एहसास, कोई रियलाइजेशन आपको हो रहा है कि आपकी लाइफ बैलेंस्ड पे नहीं है, तो डेफिनेटली उस चीज को बैलेंस भी किया जा रहा है। ओके, डेफिनेटली एस ऑफ कप्स, यहाँ पे मुझे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो कि मुझे ये दिखा रहा है कुछ तो आप पीछे छोड़ रहे हैं, या किसी तरह की कोई जर्नी मुझे आपकी दिख रही है, कोई जर्नी, कोई आत्मिक जर्नी आपकी दिख रही है, जो में भी आप अंदर से जो एहसास हो रहे हैं, उस जर्नी पे, जिस जर्नी पे आप निकले हैं, उस तरह का कुछ एहसास मुझे इसमें दिख रहा है। तो उस जर्नी को आप फील कर पा रहे हैं। ओके, तो आप एक पीस की तरफ मुझे जाते हुए दिख रहे हैं, कहीं जाते हुए, किसी चीज को छोड़ते हुए। तो किसी तरह का कोई इमोशनल अटैचमेंट आपकी लाइफ में हो, तो शायद उस चीज को कहीं ना कहीं, जो 8 ऑफ कप्स है, वो सारी इमोशनल अटैचमेंट को कहीं ना कहीं आप पीछे छोड़ रहे हैं। यानी कि हो सकता है कि आप जो एहसास कर रहे हैं, आपने कुछ छोड़ा है, ऐसा कुछ रिलेशन या ऐसे रिश्ते जो मे बी इमोशनली आप बहुत अटैच्ड हो पास्ट में, और अभी हर चीज ठीक है, मे बी वो रिलेशन में आप खुश नहीं थे, कुछ अच्छा नहीं था आपके लाइफ में, तो आपने उससे डिटैच हुए हैं, जिससे आप कहीं ना कहीं, आपको बाहरी चीजें जो हैं वो शांत लग रही होगी, बहुत सही लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल सही किया आपने, सब कुछ परफेक्ट है, बट स्टिल आपके अंदर जो एहसास है वो कहीं ना कहीं उलझन में है। तो इसीलिए ये कार्ड आया है कि आप छोड़ तो चुके हैं उस चीज को, और सब चीज परफेक्ट भी है, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं अंदर से वो एहसास, वो उलझन, वो चीजें दिख रही है। 2 कार्ड्स फ्लिप हुए हैं गाइस, तो मैं उसको लेना चाहूंगी। और बॉटम ऑफ एनर्जी मुझे क्वीन ऑफ कप्स है, जैसा कि मैंने बोला कि कप्स की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है, और मुझे पेंटिकल्स के 2 कार्ड्स आए हैं। ओके, बॉटम एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो या मैजिशियन की भी एनर्जी आई है। ओके, सो यहाँ पे स्टिल मैं यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी देख पा रही हूँ। तो या मैं एक सेकेंड में सारे कार्ड्स को अरेंज कर लूं। पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किसी तरह का कोई, या जैसा कि मैंने बोला कि जस्टिस के कार्ड में कहीं ना कहीं संतुलन को भी दिखाता है। तो यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे ये दिखा रही है कि आपकी लाइफ संतुलन में लाया जा रहा है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाई जा रही है। ओके, ये कार्ड मुझे वही दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में थोड़ा ग्रोथ जो है वो स्लो दिख रहा है, बट स्टिल आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी बहुत जल्द। ओके, तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड भी कुछ जो आपके अंदर जो एहसास, जो एनर्जी फील कर पा रहे हैं, जो उलझन वाली एनर्जी, तो शायद वो अनबैलेंस है, बैलेंस में नहीं है। तो शायद इसीलिए ये दोनों कार्ड्स आए हैं, और यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं कि अब चीजों को बैलेंस में लाया जा रहा है, बैलेंस हो जाएगी आपकी लाइफ, धीरे ही सही, बहुत स्लो है वो चीजें, बट स्टिल आपकी लाइफ पूरी तरह से संतुलन हो जाएगा। ओके, ये एनर्जी इस चीज को बता रही है। और या मुझे एस ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं मुझे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्ड है, किसी तरह का कोई, यस, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ में आते हुए देख पा रही हूँ। तो यस, अगर किसी तरह की चीजें आप वेट कर रहे हैं और वो चीजें अब तक नहीं आई थी, जो बहुत ही ग्रोथ, जो मैंने बोला कि ये बहुत ही स्लो दिख रहा है ये जो ग्रोथ, तो स्टिल मैं बता दूं कि स्लो जरूर है, बट स्टिल वो आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, वो चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो जो भी मन में जो उलझन आपने रखे हैं, उस उलझन को मत रखिए। जैसा कि मैंने बोला कि जो भी उलझन, जो भी एहसास है आपके मन में, वो बहुत ही साइलेंटली वर्क कर रहा है, बट स्टिल आपके फेवर में वर्क कर रहा है। ओके, जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी एनर्जी को आप फील कर रहे हैं, वो आपके फेवर में है। तो यूनिवर्स उस चीज को बहुत ही साइलेंटली बट पावरफुली तरीके से उसको वर्क कर रहे हैं आपके ऊपर, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना, और नाउ वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे एस ऑफ कप्स, दोनों की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उन सब चीजों को देख रहे हैं, और इमोशनली तरीके से, या मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि जो भी
ये जो ग्रोथ है आपके लाइफ में, जो स्लो ग्रोथ मैं देख पा रही हूँ, वो सारी चीजों को यूनिवर्स जो है उन सब चीजों को बैलेंस में लेकर आ रहे हैं, चीजों को सही कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत धीरे है, हर चीज ग्रोथ बहुत स्लो हो रखा है, तो शायद यही रीजन होगा कि आपके मन में जो उलझन चल रही है, जो आप जो एहसास कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी जो आपने उस अशांति को, उस रिश्ते को, जो भी पास्ट में आपने पीछे छोड़ा है, उन सब चीजों से निकले हैं और कहीं ना कहीं चीजें सब कुछ बेहतर है। बस स्टिल जो मन में चल रहा है, आपके जो एहसास हैं, वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत धीरे है, वो चीजें सही नहीं है, इतना स्लो क्यों है, जबकि आप इतना आगे आ चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्स जो है बहुत ही साइलेंटली तरीके से, बट वो बहुत ही पावरफुल तरीके से आपकी लाइफ में चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ पूरी तरह से स्टेबल होने जा रही है, बहुत जल्द ये चीजें मैं देख पा रही हूँ। आप शायद इन सब चीजों को बहुत स्लो देख पा रहे हैं, बट मैं इन सब चीजों को बहुत ही तेजी से, बहुत ही पावरफुल तरीके से चीजों को मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख पा रही हूँ। तो स्टिल यूनिवर्स जो है ओवरफ्लो वाला जो लव है आपके साथ है, और वो कहीं ना कहीं आपकी हर चीजों को वो देखते हैं, और इसीलिए शायद ये जस्टिस का कार्ड उन्होंने दिया है और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी पास्ट में अन्याय हुए हैं, जो भी आपको जस्टिस चाहिए था, वो सारी चीजें, वो जस्टिस भी मिलेगा, वो सारी सच्चाई सामने भी आएगी और आपकी लाइफ को पूरी तरह से बैलेंस भी किया जाएगा। तो यस, जो भी चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं, धीरे हो रही हैं, साइलेंटली हो रही हैं, बट स्टिल पावरफुल तरीके से हो रही है। ओके, तो इन सब चीजों को लेके ज्यादा बॉदर मत करिएगा। और यहाँ पे मुझे 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स और मुझे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भी एनर्जी है मेरे पास, ये सारे कप्स की एनर्जी आई है। तो अगर आप में से कोई भी ऐसे पर्सन है जो कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के हैं, तो आप उस राशि के अकॉर्डिंग भी इस मैसेज को आप ले सकते हैं। मुझे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में या मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है इस कार्ड में कि थोड़े से आप सैड वाली एनर्जी में हो सकते हैं। जो हो सकता है कि जो एनर्जी आप अंदर से जो फील कर रहे हैं, उस एनर्जी के कारण थोड़ी सी सैडनेस वाली एनर्जी मुझे आपकी पिक हो रही है यहाँ पे। या बट स्टिल आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, एस ऑफ कप्स की एनर्जी, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये कप्स की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है। तो यस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के अगर आप हैं तो ये मैसेज आप राशि के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। बट अदर व्यूअर्स को मैं बोल दूं कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, तो अगर आपसे ये एनर्जी मैच होती है तो बिना राशि, अगर ये राशि मैच नहीं होती है तो भी आप इस एनर्जी को पिक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी ये मैं रीडिंग लेती हूँ, मैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक राशि के अकॉर्डिंग या किसी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग मैं ये रीडिंग नहीं लेती हूँ। मैं आपकी एनर्जी को पिक करती हूँ, जो भी आपके करंट सिचुएशन मुझे बताते हैं, जो यूनिवर्स की तरफ से जो मुझे मैसेज मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं ये मैसेज लेती हूँ। तो यस, कुछ लोगों, कुछ व्यूअर्स को राशियां भी जाननी होती है, तो इसलिए जो भी मेरे पास बहुत ज्यादा राशियां जो मुझे दिखती हैं, स्ट्रॉन्ग राशियां आती हैं, यानी कि अगर मैंने 10 कार्ड्स लिए हैं, अगर मुझे उसमें 7-8 कार्ड्स मुझे एक ही एलिमेंट्स का आते हैं, तो भी मैं ये राशियां बताने की कोशिश करती हूँ। तो इसी तरह का कुछ मैसेज यहाँ पे मैं पिक कर पा रही हूँ। मुझे कप्स की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है, जो कि वाटर एलिमेंट को शो करता है। तो ये जो भी तीनों राशियां जो मैंने बताई हैं, वो उस राशि के अकॉर्डिंग भी आप इस एनर्जी को ले सकते हैं, जो भी राशियों में बिलीव करते हैं। ओके, और जो एनर्जी में बिलीव करते हैं, जो करंट सिचुएशन में बिलीव करते हैं, जो यूनिवर्स इन सब चीजों पे बिलीव करते हैं, आप अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग या जो आपको फील होता है, जो आप अभी अपनी एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, इस मैसेज को फील कर पा रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी इस मैसेज को पिक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यस, जैसा कि मैंने बोला कि क्वीन ऑफ कप्स, अब पूरी तरह से मैं आपको यहाँ पे स्टेबल देख रही हूँ। आप बहुत स्टेबल हो चुके हैं और आगे चल की जो स्टेबिलिटी है, जो संतुलन है, वो चीजें यूनिवर्स इन सब चीजों को बना रहे हैं आपकी लाइफ में। तो या डेफिनेटली जितने जो भी मैं यहाँ पे कार्ड्स देख पा रही हूँ, आप जो कोई भी हैं, अगर ओवरऑल मैं बता दूं पूरे कार्ड्स को देख के, तो यस, आप कहीं ना कहीं किसी रिश्ते से छूटे हैं, छोड़े हैं, या कोई ऐसी चीजें जो इमोशनली तरीके से इमोशनल भरा वो चीजें होगा जिससे आप दूर गए हैं। ओके, जिससे कहीं ना कहीं चीजें आप बेहतर भी फील कर पा रहे थे और कहीं ना कहीं उस चीजों को काफी टाइम से आपने सोचा होगा उस चीज को पीछे छोड़ने के लिए, जो छोड़ चुके हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपके मन में उसका एहसास, उसके उलझन, वो बेचैनी है, जिसके कारण से मे भी आप थोड़े उदास हों, ऐसी कुछ एनर्जी आपके अराउंड होगी। बट स्टिल मैं आपको बोल दूं कि जो भी इमोशंस थे आपके अंदर, उस इमोशंस को यूनिवर्स ने पूरी तरह से संतुलन करने में लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है और किसी तरह का कोई इमोशनल, कोई नया रिश्ता मैं आपकी तरफ आते देख पा रही हूँ। तो हो सकता है कि जो इमोशनली तरीके से जो आप
सैड वाली एनर्जी में है, किसी तरह की कोई ऐसी फीलिंग्स, तो किसी तरह का कोई इमोशनल ऑफर भी मैं आपकी तरफ देख पा रही हूँ। मे बी कोई ओल्ड रिलेशन या कोई ऐसे फ्रेंड्स जो आपकी तरफ आए, जो आपको इमोशनली हीलिंग मिल जाए उससे। तो इस तरह की कुछ एनर्जी मेरे पास आ रही है। और यस, जो कुछ भी आएगा, ये टू ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, तो मुझे ये एनर्जी जो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यूनिवर्स जो है ना आपको इमोशनली तरीके से आपको हील कर रहे हैं, यानी कि यूनिवर्स की तरफ से, यानी कि डिवाइन आप की ओर से आपको हीलिंग मिल रही है। आपके हार्ट चक्र को हील किया जा रहा है यहाँ पे, ओके। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो, आप टू ऑफ कप्स, यानी कि एक आप हैं, एक यूनिवर्स है। यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको ब्लेस किया है, यानी कि वो आपको इस कप्स में फुलफिल करके आपकी एनर्जी को हील कर रहे हैं। तो यस, जो भी आप हार्ट चक्र जो है कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा बहुत एक्टिव नहीं दिख रहा है, थोड़ी सी हीलिंग की जरूरत है आपको। तो स्टिल यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से वो आपको हीलिंग मिल रही है। तो यस, जो मन में जो उलझन, जो मैंने बोला कि इस एहसास को डालकर मैं चाहती हूँ कि इस एहसास से रिलेटेड मैं रीडिंग लूँ, तो यस, ये जो भी एहसास आपको हो रहे हैं, जो भी एनर्जी जो आप फील कर रहे हैं, जो बेचैनी, जो उलझन है आपके मन में, वो एक तरह के हार्ट चक्र को कहीं ना कहीं हीलिंग की जरूरत है आपको। तो शायद इसीलिए वो बेचैनी आपको फील हो रही है। बट यूनिवर्स उस चीज को देख रहे हैं और उस चीज को हील कर रहे हैं। तो आपकी तरफ किसी तरह का कोई इमोशनल ऑफर मैं आते हुए देख पा रही हूँ। वो किसी तरह के फ्रेंड्स, कोई रिलेशन, कोई रिश्तेदार आपको वो चीजें फुलफिल कराएंगे और यूनिवर्स भी उस चीज को कहीं ना कहीं आपकी हार्ट चक्र को हील किया जा रहा है उनकी ओर से, ओके। तो या जिस चीज में भी आप थे, जिस चीज को भी छोड़ा वो आपके लिए बेटर नहीं था, तो डेफिनेटली आप पीस की ओर आगे बढ़े, उस चीज को पीछे छोड़ते हुए, बट स्टिल थोड़े बहुत कहीं ना कहीं होल्ड बैक किया है और उसकी वजह से ही वो एहसास आपको हो रहा है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, डेफिनेटली जैसा कि मैंने बोला कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्र को हील कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपकी चीजों को देख रहे हैं कि आप किस तरीके से आप आगे बढ़े हैं, कैसे किस तरीके से। इतना किसी चीजों से अगर आप बहुत ज्यादा अटैच होते हैं तो उस चीज को छोड़ना इतना इजी नहीं होता है, बट स्टिल आपने पीस को लेकर, शांति की ओर लेकर, और कहीं ना कहीं वो एक यात्रा, एक जर्नी में जो आप निकले हैं, उस चीज को पीछे छोड़कर यूनिवर्स उस चीज को, जो भी आपके अंदर जो कमी है, उस चीज को वो यूनिवर्स इस चीज को ब्लेस कर रहे हैं और उसको आपको हील कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे यस, और जो भी कार्ड्स है, मुझे एक मैजिशियन की बहुत ही पावरफुल कार्ड आया है मुझे यहाँ पे, जो कि ये कार्ड्स कहीं ना कहीं मुझे ये दिखा रहा है कि यस, आप अपनी लाइफ में चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। या यहाँ पे 1 नंबर का कार्ड है, यानी कि 1 नंबर, न्यू बिगनिंग। तो ये जो भी सारी चीजें जो मैं आपको बोला, आप जिस यात्रा पे निकले हैं, वो यात्रा जो है आपका एक नई शुरुआत पे निकले हैं, एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। तो उस नई शुरुआत में सबसे पहले चीजें आपके हार्ट चक्र को हील किया जाएगा। जब तक आपके हार्ट चक्र हील नहीं होंगे, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे, दूसरों को प्यार नहीं दे पाएंगे। तो यस, डेफिनेटली आपको अपने हार्ट चक्र पे वर्क करने की बहुत जरूरत है, ओके। और यस, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका यहाँ पे सैक्रल चक्र बहुत एक्टिव है, यानी कि आप बहुत ही ज्यादा आपका जो क्रिएटिविटी है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत हाई है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपनी क्रिएटिविटी को निकालिए, जो भी क्रिएटिविटी आपके अंदर है उस पर वर्क करिए, आप एक मैजिशियन बन सकते हैं, ओके। वो सारे पावर आपके अंदर है, बस जब उस क्रिएटिविटी को इनहांस करेंगे, उस पर वर्क करेंगे, तो वो सारे पावर आपको अपने आप ही अंदर दिख जाएंगे। तो जब उस पावर को आप निकालेंगे ना, तो हार्ट चक्र भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो चीजें हील होना शुरू हो जाएगी। तो यूनिवर्स की तरफ से भी आपके हार्ट चक्र को हील किया जा रहा है, आपके इमोशंस को फुलफिल किया जा रहा है, और आपको खुद भी अपने तरीके से भी कुछ रेमेडीज करके उस चीज को हील करना है। 222 चल रहा है, दैट मीन्स कि डेफिनेटली ये इमोशंस को शो करता है, बैलेंस को शो करता है। तो यस, आपकी लाइफ को संतुलन किया जा रहा है इमोशनली तरीके से। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपकी एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं जो फील कर पा रहे हो, उलझन, अशांति, तो यस, उस चीज को यूनिवर्स पूरी कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो कार्ड है, यस, आपके अंदर वो न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत पे जो जिस जर्नी पे आप निकले हैं, उस जर्नी पे आप डेफिनेटली आगे चल के वो जर्नी आपकी फुलफिल होगी। जिस चीज को लेकर आप आगे जिस यात्रा पे निकल चुके हैं, उसमें आपको यूनिवर्स, डिवाइन पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहा है, ओके। और यस, जो भी चीजें हैं आपकी लाइफ में, जो भी कमी जो फील कर रहे हैं, वो कमी को भी यूनिवर्स पूरी करेंगे। बस उस यात्रा को ट्रस्ट करिए, उस जर्नी को ट्रस्ट करके, खुद को ट्रस्ट करके उस ट्रस्ट पे आगे बढ़ जाइए, ओके। और जो भी चीजें आपको चाहिए, जो भी फील कर रहे हैं, बस अपने डिवाइन से, अपने एंजल से हेल्प लीजिए, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स में भी आपके एंजल्स आपके अराउंड हैं। आप पूरी तरह से
अपने आप को इतना स्ट्रांग बना चुके हैं ना, आपकी जो फाउंडेशन जो है वो एज अ भावनात्मक तरीके से मैं आपकी फाउंडेशन को बहुत ही स्ट्रांग देख पा रही थी क्वीन ऑफ कप्स में, यानी कि आप इमोशनली तरीके से आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, अंदर से स्ट्रांग है, अंदर से आप हमेशा शो करते हैं कि आप स्ट्रांग हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जो है भावुक हो जाते होंगे कभी कभी, बट स्टिल आप उसको कंट्रोल करना जानते हैं कि कैसे कंट्रोल करना है। तो आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, तो डेफिनेटली आप स्टेबल है भावनात्मक तरीके से। थोड़े बहुत जो अंदर जो हार्ट चक्रा जो अनहील है, जो हर्ट हुआ है किसी चीज से, कोई एनर्जी जो है जो फील करती है, उसको यूनिवर्स फुलफिल कर रहे हैं और बहुत जल्द उस चीज से आप हील हो जाएंगे। ओके, और आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव भी दिख रहे हैं, क्योंकि वो कार्ड बहुत ही इंट्यूशंस आपके बहुत हाई दिख रहे हैं, उसमें एंजल्स भी आपके अराउंड थे, तो आपके एंजल्स भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर रहे हैं इसमें। तो मैं चाहूंगी कि मैं थोड़े से एंजल्स के कार्ड लूं, मैं देखती हूँ कि एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस मिल जाए आपको एंजल्स की ओर से। प्लीज एंजल्स मैसेज, okay, yeah, any other message? क्या बात है? No need to worry, तो आपको ज्यादा वरी नहीं करना है, ज्यादा आपको बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना इन सब चीजों को लेके। तो यूनिवर्स डेफिनेटली आपके फेवर में वर्क कर रहे हैं। ओके, आपको जरूर ऐसा लग रहा हो कि चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, बहुत स्लो है, बट स्टिल यूनिवर्स उस चीज को बहुत ही शांति से साइलेंटली वर्क कर रहे हैं, बट पावरफुली तरीके से वर्क हो रहा है आपकी लाइफ में। डोंट स्टॉप। तो यस, आप जिस जर्नी में निकले हैं, जिस चीज की शुरुआत में आप आगे बढ़ चुके हैं, मैजिशियन का कार्ड था 1 नंबर का, और कहीं ना कहीं जो 8 ऑफ कप्स में मैंने देखे कि आप निकल चुके हैं जिस जर्नी पे, तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं इस कार्ड को देख के कि आपको अब स्टॉप नहीं होना है, उस जर्नी को ट्रस्ट करके, खुद को ट्रस्ट करके आगे बढ़ जाइए। ओके, और सारी चीजें जो भी चिंताएं हैं वो सारी चीजें यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। ओके, सो देखिएगा आपकी जर्नी बिल्कुल बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि मैं नो नीड की वरी के कार्ड में मैं कहीं ना कहीं रेनबो को फील कर पा रही हूँ। इसके हाथ में जो लाइट है ना, अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसने दोनों हाथ को ऊपर कर रखा है, यानी कि पूरी तरह से सरेंडर करना है आपको। ये आपको एक मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स की, आपको अपनी सारी चिंताएं आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना है। ओके, और जब आप सरेंडर कर देंगे ना, तो वो सातों रंग आपकी लाइफ में फुलफिल हो जाएंगे, यानी कि सातों चक्रास बोल सकते हैं, सारी खुशियां बोल सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी बोल सकते हैं, वो हर रंग आपकी लाइफ में आ जाएंगे और आपकी लाइफ पूरी तरह से फुलफिल हो जाएगी, हर तरीके से बैलेंस हो जाएगा आपका लाइफ। तो यस, वरी नहीं करना है, आपको सरेंडर कर देना है। ओके, या और कोई मैसेज? या मैं डोंट स्टॉप के कार्ड में भी कहीं ना कहीं रेनबो को फील कर पा रही हूँ, वो सातों रंग मुझे इसमें दिख रहे हैं। तो यस, अगर आप स्टॉप नहीं होते हैं तो डेफिनेटली आपकी वो जर्नी बहुत खूबसूरत होने वाली है। मैं और कोई देखती हूँ, 1-2 कार्ड्स और कोई मैसेज है एंजल्स प्लीज मेरे व्यूअर्स के लिए, एनी अदर मैसेज? वाह, तो बॉटम ऑफ एनर्जी मुझे आई है, सक्सेस का कार्ड आया है। तो यस, जिस जर्नी में भी आप निकले हैं उसमें सक्सेस निश्चित है आपकी। तो 3 कार्ड हैं, सुपर। सो टेक एक्शन। तो जिस जर्नी में भी आप निकले हैं आपको एक्शन लेना है। ओके, तो अपनी क्रिएटिविटी पे, जो मैंने बोला कि आपका सैक्रल चक्र मुझे एक्टिव दिख रहा है, तो यस, अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करिए, आगे बढ़ाइए, उसको निकालिए, यानी कि उस पे आपको एक्शन लेना है। तो जर्नी पे निकले हैं तो आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। और द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो जिस चीज में भी आप जो एहसास, आपको जो उलझन वाली, बेचैनी वाली जो एहसास हो रहे थे, वो सिचुएशन भी इंप्रूव हो जाएगी, यानी कि यूनिवर्स की ओर से उसको हीलिंग मिल रही है, आपके हार्ट चक्र को हील मिल रहा है। ओके, और लिसन टू योर इंट्यूशन। जैसा कि मैंने बोला कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में मैंने देखा है कि आप काफी इंट्यूटिव हैं, आपके इंट्यूशंस बहुत हाई लेवल पे हैं। तो यस, आपको अपने इंट्यूशंस को सुनना है, यानी कि अपने इनर गाइडेंस को सुनना है। आपको जो भी इनर गाइडेंस मिल रहा है, जो आपके मास्टर, आपके गुरु जो गाइडेंस दे रहे हैं इंट्यूशंस के थ्रू, उसको फॉलो करिए। तो आप जिस जर्नी पे निकले हैं आपको डेफिनेटली गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है यूनिवर्स की ओर से, एंजल्स की ओर से, इंट्यूशंस के थ्रू से वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं। तो जो अगर आपको उस जर्नी में जो इंट्यूशंस आपको कह रहे हैं, उस इंट्यूशंस को फॉलो करके अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए, एक्शन लीजिए। ओके, और उस चीज पे सारी चीजें, सारी वरी को आप सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को। तो डेफिनेटली आपको बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ना है। अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करिए, आगे बढ़ाइए, उस पर वर्क करिए, तो सक्सेस तो निश्चित है आपकी। ओके, यूनिवर्स डाउनलोड्स देखते हैं, यूनिवर्स डाउनलोड्स में आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। Your light has activated something powerful.
तो या ये इस मैसेज को कहीं ना कहीं ये जो एहसास है उसको कोरिलेट कर रहा है, तो आपके अंदर जो लाइट है ना वो एक्टिवेट हो चुका है। तो शायद इसीलिए किसी तरह की जो उलझन, बेचैनी, जो एहसास जो आपको हो रहा है कि सब कुछ सही होते हुए भी आपका मन क्यों बेचैन है, आपको क्यों इस तरह की एनर्जी रियलाइज हो रही है। तो यस, क्योंकि आपके अंदर कुछ तो पावरफुल हो रहा है, जो कि जैसा कि मैंने बोला कि उस कार्ड में मुझे दिखा कि यूनिवर्स साइलेंटली वर्क कर रहे हैं। जो आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें धीरे हो रही हैं, स्लो हो रही हैं, बट स्टिल वो बहुत पावरफुल तरीके से आपकी लाइफ में वो वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीजें मैसेज आया है कि समथिंग, कुछ तो पावरफुल चीजें आपकी लाइफ में हो रही है, जो कि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। तो यस, आपको थोड़ा धैर्य, पेशेंस रखना है। और या यू आर इग्नोरिंग डिवाइन साइन, रियलाइन विथ योर हाई पर्पस। तो कोई ऐसे व्यूअर हैं जो उनको बोला जा रहा है कि किसी तरह का कोई डिवाइन साइन आपको मिल रहा है जो आप इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको रीअलाइन होने के लिए कहा जा रहा है। तो हो सकता है कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनको 666 बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो आपके लिए ये मैसेज है। ओके, तो अगर आपको 666 या 616 दिख रहे हैं तो ये मैसेज को पिक करेगा। प्लीज अपने डिवाइन साइन को, किसी तरह का कोई साइन सिग्नल्स आपको मिल रहा है तो उसको अटेंशन दीजिए, अपने हाइट पर्पस से रियलाइन हो जाइए। अपने थॉट्स को में भी आप डाइवर्ट कर रहे हैं, नेगेटिविटी की ओर लेकर जा रहे हैं, तो प्लीज अपने थॉट्स को वापस से रियलाइन करिए, अपने थॉट्स को अपने पर्पस पे फोकस करिए। ओके, ये मैसेज डेफिनेटली ऐसे व्यूअर्स के लिए जिनको अगर 666 बहुत ज्यादा दिख रहा है। ओके, या हैव फेथ, एवरीथिंग विल हैपन एट द राइट टाइम। तो यस, आप जो कोई भी हैं, आप अगर इस एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, अगर कोई ऐसे लोग हैं जो, कोई ऐसे व्यूअर जो चीजों को मे बी फेथ ना कर रहा हूं, ट्रस्ट ना कर रहा हूं, ट्रस्ट हिल रहा हो या विश्वास टूट रहा है, धैर्य खो रहे हैं, तो ये मैसेज आपके लिए है। आपको बोला जा रहा है कि आपको फेथ रखना है, हर चीज पे फेथ रखना है। जो इस जर्नी पे चल रहे हैं, जिस चीज को कर रहे हैं, खुद पे ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स को ट्रस्ट रखिए। जो भी चीजें आएंगी वो डिवाइन टाइम पे, राइट टाइम पे वो चीजें आपकी लाइफ में आ जाएंगी। अगर आप ईमानदारी से, सच्चे दिल से, सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं और चीजों को बिलीव करते हैं, खुद पे बिलीव करते हैं कि वो चीजें आप कर सकते हैं, आप यूनिवर्स को ट्रस्ट करते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ है, तो डेफिनेटली जब समय सही आएगा वो चीजें आपको मिल जाएगी। क्योंकि जस्टिस का भी कार्ड आया, तो जस्टिस का कार्ड भी यही दिखाता है कि अगर आप सच्चाई, ईमानदारी के साथ कोई चीजें करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं, तो पूरी कायनात जो है वो लग जाती है उस चीजों को पूरा करने में। तो वही चीजें ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि सही टाइम पे, यानी कि डिवाइन टाइम पे वो चीजें आपकी लाइफ में आ जाएंगी। ओके, यहाँ पे विक्ट्री इज योर, कीप शाइनिंग। तो यस, सक्सेस का भी कार्ड आया था और ये मैसेज उन्होंने आपको दिया है, क्योंकि विक्ट्री जो है आपकी है, आपको शाइन करना है। तो यस, आपको रियलाइन हो जाइए, अपने हायर पर्पस से जुड़ जाइए। ओके, ट्रस्ट के साथ, कोई डाउट, कोई भी वरी आपको मन में नहीं रखना है। लाइट ऑलवेज विन। तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि रोशनी जो है हमेशा जीतती है। अंधकार कितना भी आ जाए आपकी लाइफ में, उस अंधकार को जाना पड़ेगा जब आप अपने इनर लाइट को जगाएंगे। तो यस, लाइट हमेशा सक्सेस होता है, हमेशा जीतता है, विन करता है। ओके, तो आपको विन करना है, क्योंकि आप अपने अंदर एक डिवाइन लाइट को कैरी करते हैं। आपके अंदर वो लाइट है जो पूरी दुनिया के लिए आपको वो लाइट दिया गया है। या उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ेगा। तो हो सकता है कि कोई ऐसे पर्सन, कोई ऐसी एनर्जी आप फील कर रहे हैं, आपके अराउंड कोई ऐसे लोग हैं तो किसी तरह की धोखेबाजी या किसी तरह का गॉसिपिंग, एनीथिंग अगर आप फील कर रहे हैं, तो आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि उनकी चालें, अगर किसी तरह की कोई ऐसी चालें चलते हैं आपके अगेंस्ट, तो उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ेगी। आपको उसके लिए वरी नहीं करना है। ओके, जिनको जो करना है करने दीजिए, आपका जो काम है वो आप अपना काम करिए। आपका लाइफ पर्पस किसी हायर मिशन से जुड़ा है, तो यस, इट्स अ डबल कंफर्मेशन। आपको रियलाइन होने के लिए इसीलिए बोला गया है कि आपका जो पर्पस है वो किसी हायर मिशन से जुड़ा है, तो रियलाइन हो जाइए। तो आप जो भी मिशन से जुड़े हैं ना, अगर आप अपने थॉट्स थोड़े भी नेगेटिव करते हैं या कुछ ऐसी चीजें, ट्रस्ट हिलता है या कुछ ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं, 222 चल रहा है, दैट मीन्स कि ये चीजें आपको बोला जा रहा है कि आपके एक हायर मिशन है जिससे आपको उसके लिए वर्क करना है। तो अपने थॉट को बिल्कुल ही पॉजिटिव रखिएगा। ओके, एंड स्टे ओपन टू मिराकल्स। तो किसी तरह का कोई मिराकल्स मैं आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ, ये एनर्जी अगर यूनिवर्स दे रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है कि इसके लिए ओपन रहिए। उस मिराकल्स को रिसीव करने के लिए आपको ओपन रहना है, अपने हार्ट को ओपन रखना है, आपको रिसीविंग मोड में रहने के लिए बोला जा रहा है। यस, तो अगर आप 555 या 777 अगर आप देख पा रहे हैं, तो 555 यानी कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा परिवर्तन, 777 एक आध्यात्मिक जर्नी को भी दिखाता है, क्योंकि अगर 777 आपको दिख रहा है, दैट मीन्स कि आप डिवाइन से, यूनिवर्स से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो चुके हैं और किसी तरह का कोई मिराकल्स, कोई गिफ्ट, नेचुरल गिफ्ट आपकी लाइफ में बहुत जल्द आ सकता है। तो आपको इसके लिए ओपन रहना है, उसको रिसीविंग मोड में रखना है। तो आप इस चीज को क्लेम कर सकते हैं
कि यू आर रेडी टू रिसीव दीज मिराकल्स। आप इस तरह की चीजें अफर्म करके आप कमेंट्स बॉक्स में आप क्लेम कर सकते हैं। इस चीज को आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं डिवाइन एंड यूनिवर्स को। ओके, तो जब आप उनको ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, आप जब उनको अफर्मेशन देकर क्लेम करते हैं, तो वो चीजें डेफिनेटली अपने लाइफ में वो अफर्मेशन जल्दी आती है। 333 चल रहा है, यानी कि ये गुरु का नंबर होता है, एक मास्टर नंबर होता है। यस, तो इट्स अ कंफर्मेशन, यूनिवर्स ने कंफर्मेशन दिया है। इस चीज के लिए आपको ओपन रहना है। या ट्रस्ट एंड सरेंडर, ट्रस्ट दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग इन योर हाईएस्ट गुड। तो आपको ट्रस्ट रखना है, सरेंडर कर देना है। नो नीड टू वरी का कार्ड आया था और ये मैसेज यूनिवर्स ने अगेन आपको दिए हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए, चीजें बिल्कुल सही हो रही हैं। अगर आपको ये रियलाइज हो रहा है कि चीजें धीमी हो रही हैं, धीमी गति से चल रही हैं, चीजें नहीं बढ़ रही है, तो यस, यहाँ पे उन्होंने कंफर्मेशन दिया है कि ट्रस्ट करिए और चीजों को सरेंडर कर दीजिए। इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, एकदम फ्री हो जाइए, फ्री माइंड हो जाइए। हर चीज उनको सरेंडर कर दीजिए, अपनी पूरी फाइल उनको सौंप दीजिए, उनको लेखा जोखा करने दीजिए। ओके, और क्योंकि सारी चीजें जो भी आपके लाइफ में हो रही है वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रही है, यानी कि आपके बेस्ट के लिए हो रहा है, आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है। ओके, तो इस चीज को बहुत ही केयरफुली इस मैसेज को लीजिएगा, बहुत ही स्ट्रांगली इस मैसेज को लीजिएगा। ये मैसेज सभी के लिए है फ्रेंड्स। ओके, तो आप जो भी चिंताएं करते हैं, यूनिवर्स डिवाइन को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, अगर इस वीडियो में बिलीव करते हैं, अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं, तो इन सब चीजों को आपको अपनी लाइफ में लाना ही पड़ेगा। इन सब चीजों को जब आप करना शुरू करेंगे तो एक तरह से अलग सा मिराकल्स को आप फील कर पाएंगे, अलग सी एनर्जी को आप फील कर पाएंगे। आप करके देखिएगा, ट्रस्ट मी। ओके, मैं एक लास्ट मैसेज ले रही हूँ यूनिवर्स की ओर से आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं। प्लीज यूनिवर्स, नेगेटिविटी बैकफायर्ड, यू आर अनटच एंड राइजिंग। तो आई डोंट नो, कल भी मैंने शायद किसी वीडियो में बोला है कि वीडियो शुरू होने से पहले कुछ तो मैं ऐसा फील कर पा रही थी और मैं वीडियो स्टार्ट नहीं कर पा रही थी, मुझे वर्ड्स नहीं आ रहे थे। मेरे को काफी टाइम लग गया वीडियो को स्टार्ट करने में। और आज भी कहीं ना कहीं मेडिटेशन के थ्रू, जो मुझे कल मेडिटेशन के थ्रू दिखा, कुछ विजुअलाइजेशन हुए और आज भी मुझे वो दिखा, बट स्टिल मैंने जो मैं मंत्रास करती हूँ महादी शक्ति के, मैंने वो किए और इमीडिएटली वो वैनिश हो गया, वहां से वो चला गया। और कहीं ना कहीं उस चीज को मैं फील कर पा रही थी आज मैं जब पूजा कर रही थी उस टाइम पे। तो यस, किसी तरह की जब हम अच्छी चीजें करते हैं, पॉजिटिविटी की चीजों को करते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, तो किसी तरह की नेगेटिविटी जो है वो हमें अटैक करने की कोशिश करती है, उस पर्पस पे हमें डाइवर्ट करने की कोशिश करती है कि हम उस पर्पस को पूरा ना कर पाए। ओके, तो शायद यूनिवर्स ने ये मैसेज आप सबके लिए भी दिया है, मेरे लिए भी दिया है कि यस, जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी अगर आप भी फील कर पा रहे हैं इस एनर्जी को, तो यस, वो बैकफायर हो चुकी है। यूनिवर्स ने उसको बैकफायर किया है और मेरी अभी बॉडी पूरी हाई वाइब्रेशन पे हो चुकी है। तो यस, दिस इज अ कंफर्मेशन। तो आप बिल्कुल भी ऐसी चीजों से अनटच हैं, क्योंकि आपको राइज करना है, आगे बढ़ना है। आपकी एनर्जी एक अलग लेवल की है, तो उस एनर्जी को वो नेगेटिविटी टच कर ही नहीं सकती। वो कोशिश करती है बट नाकामयाब हो जाती है, क्योंकि आप हाई एनर्जी में रहते हैं। यस, तो दिस इज द मैसेज सभी के लिए है जो ऐसी एनर्जी को फील करते हैं। तो इस एनर्जी को बिल्कुल बहुत ही सीरियसली लीजिएगा कि जो भी आध्यात्मिक जर्नी में है, ऐसी एनर्जी आपको फील होगी ही होगी। तो इन सब चीजों से आपको डरना नहीं है कि ऐसी नेगेटिविटी आपको अटैक क्यों करती है। वो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आप ऐसी एनर्जी में रहते हैं, आप ऐसी चीजों में लगे हैं जो आपको उस चीज से निकाल के वो नेगेटिविटी को ले जाने की कोशिश करते हैं, आपको अपने पर्पस से हटाने की कोशिश करते हैं। बट आपको आगे बढ़ना है। इन सब चीजों को बैकफायर कर दीजिए उसी टाइम पे। आप जिनको भी मानते हैं, मन में ध्यान करिए, उनको प्रे करिए। जो भी मंत्रास आप जपते हैं, उन मंत्रास को 5 बार 11 बार बोलिए, उस चीज को फील करिए और देखना इन सब चीजें इमीडिएटली आपके लाइफ से बैकफायर होती है। आप एक अलग सी फीलिंग्स आएगी, आपको एक अलग सी एनर्जी का एहसास होगा। आप ये जरूर करके देखना। ओके, ये बहुत अच्छी रेमेडीज है जो मैं अपने लाइफ में करती हूँ जब भी इस तरह की चीजें रियलाइज होती है मुझे, और मैं कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली बहुत ही हाई हूँ। तो यस, इन सब चीजों को मैं फील कर लेती हूँ, और जब भी फील करती हूँ मैं इन सब चीजों को इमीडिएटली मैं उन चीज को कर लेती हूँ, चाहे मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ, और वो चीजें इमीडिएटली जाती है और एक अच्छी फीलिंग्स आती है मुझे। तो यस, इस चीज को आप भी जरूर करना, आप देखना ये फीलिंग्स आपको भी आएगी। सो या लास्ट मैसेज मैं लेना चाहूंगी आप सबके लिए, कीप मूविंग फॉरवर्ड विद फेथ। तो आपको अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहना है फेथ के साथ। खुद पे ट्रस्ट रखिए कि आप कर सकते हैं, यूनिवर्स को ट्रस्ट करिए कि वो बिल्कुल आपके फेवर में वर्क कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर मैसेज। लास्ट मैसेज उसके जस्ट नीचे है, मैं उसको लेना चाहूंगी और मैं यूनिवर्स को बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी
कि जिस कार्ड को भी मिराकल्स का कार्ड आया था और उसमें मैंने बोला कि अगर कोई ऐसे व्यूअर है, अगर 777-555 देख रहे हैं तो वो मैसेज आपके लिए है, और उन्होंने ये मैसेज मुझे दिया है आपके लिए 777 का। तो यस, आपकी लाइफ में मिराकल्स आ रहे हैं, कुछ तो चमत्कार होने वाला है, चाहे वो आपके स्पिरिचुअल जर्नी में हो या कुछ भी ऐसी चीजें जो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। जस्टिस का भी कार्ड आया था। आपकी लाइफ पूरी तरह से बैलेंस को लाया जा रहा है, आपके हार्ट चक्र को हील किया जा रहा है। आप जिस जर्नी में भी आगे बढ़े उसमें किसी तरह का कोई मिराकल्स में देख पा रहे हैं। तो अचानक से कुछ बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में हो सकता है, कोई बड़ा चमत्कार जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, वो चीजें आपकी लाइफ में आ रही है। तो जो कोई भी है, जो भी इस चीज को फील कर रहे हैं, ये एनर्जी आपके लिए। और अगर जो भी ऐसे व्यूअर हैं जिनको 777 बहुत ज्यादा दिख रहा है, आपके लिए मैसेज है। ओके फ्रेंड्स, तो यस, यू आर ऑन स्पिरिचुअल पाथ एंड पे अटेंशन टू साइन। तो अगर स्पिरिचुअल पाथ पे बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं तो ये नंबर्स आपको जरूर दिख रहे होंगे, और ये नंबर दिख रहे हैं तो यस, डेफिनेटली कुछ तो चमत्कार, कुछ तो ऐसे मिराकल्स आपकी लाइफ में होने वाला है, कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो उसको रिसीव करने के लिए आपको रेडी रहना है, ओपन रहना, अपने हार्ट को ओपन रखिए। ओके, बंद मत रखिए, और इस चीज को क्लेम जरूर करिएगा कमेंट्स बॉक्स में। तो ये थे यूनिवर्स डाउनलोड्स के मैसेज आप सबके लिए। और फ्रेंड्स, मैं आप सबको कहीं ना कहीं बहुत ही कनेक्ट कर पाती हूँ इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि आपके मैसेजेस जब मैं रीड करती हूँ तो यस, डेफिनेटली मैं और भी ज्यादा आप लोगों को कनेक्ट कर लेती हूँ, और शायद इसीलिए आपकी एनर्जी को पिक करने में मुझे बहुत हेल्प मिलती है। सो आई होप ये रीडिंग आप सबको पसंद आई हो, किसी तरह की कोई गाइडेंस मिल गया हो। तो प्लीज यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिएगा, डिवाइन को ट्रस्ट करिएगा, खुद के ऊपर ट्रस्ट करिएगा, और हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जब आप पॉजिटिव और खुश रहेंगे ना, तो कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है जो आपको बॉदर कर सकती है या किसी तरह से भी आपको डाइवर्ट कर सकती है। बस कोई भी सिचुएशन हो, इमीडिएटली उसको बैकफायर करिए, इमीडिएटली उसको रिमूव कर दीजिए, अपने एंजल से हेल्प लीजिए, अपने डिवाइन को हेल्प लीजिए, डेफिनेटली चीजें अच्छी होंगी फ्रेंड्स। ओके, सो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।